ऑप्शन बताया है कि किसी कारण से कनेक्शन भी कट गया। अब जैसे आपने आन उपासना कर ली, यानी आपका नाम खंड हो गया, तो पिछली भक्ति नष्ट नहीं हुई आपकी, ये चिंतित ना होना। पिछली भक्ति उसकी नष्ट होती है जो गुरुद्रोही बन जाता है, यानी गुरु जी की निंदा करना शुरू कर देता है, यहां से दीक्षा छोड़ भी दी, नाम छोड़ भी दिया, और फिर वो निंदा करने लग जाता है, किसी भी कारण से यहां से विमुख होकर जाता है, तो गलती तो उसकी अपनी होती है। फिर वो कर्महीन इंसान गुरु के अंदर अवश्य सैकड़ों दोष लोगों को बताता है झूठे, तो वो गुरुद्रोही कहलाता है। तो उस गुरुद्रोही से तो बात भी करने में आपको हानि होगी। अन्यथा जब तक ये जीव गुरुद्रोही नहीं होता, भले ही नाम छोड़ देता है, तो पिछली जो भक्ति है वो उसकी सुरक्षित रह जाती है। या तो उसका लाभ है दोबारा नाम लेवे और फिर से भक्ति चालू कर ले, तो पिछली तो है ही संग्रहित, आगे चार्जर फिर लग जाएगा। और जो हो गया गुरुद्रोही, उसका सारा वो भक्ति नष्ट हो जाती है, उसकी पिछली भक्ति बिल्कुल नहीं रहेगी, इस जन्म की उसमें आग लग जाती है। तो आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पग आवे वीर, और 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। आदरणीय गरीबदास साहब जी गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले अपने परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस ज्ञान को, यथार्थ अध्यात्म ज्ञान को जानकर किस प्रकार बताते हैं। गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे वीर, और 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। यदि कोई गुरुद्रोही है और गुरु जी की निंदा कर रहा है, और उसके साथ आप हाँ में हाँ मिला रहे हो, आप उसको यस कर रहे हो, तो आपने पैड़ पे पैड़ रख ली, कदम से कदम मिला लिया। पैड़ पे पैर रखना, पग रखना, यानी उसकी यस में यस कर दी, तो आपकी भी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े, 84 लाख योनियों में पक्का जागा वो व्यक्ति नो सतगुरु कहे कबीर। इसलिए ये बिजली जैसा करंट समझ लेना, इससे इतना डरना पड़ेगा। ये मर्यादाएं हैं, तो मेन मर्यादाएं हैं। छोटी मोटी गलतियों से, किसी व्यवस्था के कारण, मजबूरी के कारण को खंडित भी हो जाता, तो नाम उसमें पिछली भक्ति नाश नहीं होती, और तुरंत उसको आके अपना सुचारू करवा ले, आगे उन गलतियों से बचे। अब ये दास देख रहा है कि समाज भगत और जगत का सदा से ही बैर रहा है, विरोध रहा है, क्योंकि भगत ने जो क्रियाएं करनी होती हैं वो भक्ति को सुचारू रखने के लिए करनी पड़ती हैं, और समाज की क्रियाओं को करते हुए हम भक्ति पर नहीं चल सकते। इसलिए कुछ दिन समाज में विरोध भी होगा, पर नम्रता से पेश आना, झगड़ा ना करना, भगवान को साक्षी रखना, परमात्मा के सामने प्रार्थना करना कि मालिक इनको सद्बुद्धि दो जो हमारा विरोध कर रहे हैं। फिर एक दिन उनको भी आवश्यकता है भगवान की, वो भी आएंगे, उन्होंने ज्ञान सुना नहीं है, इसलिए वो कई जगह आपने सुना है कि गांव में विरोध कर देते हैं, कुल के लोग भी विरोध कर देते हैं, खुद परिवार के सदस्य भी विरोध कर देते हैं। करने दो उनको, पर आप अपनी क्रिया को छोड़ना नहीं, भक्ति करते ही रहना। और किसी कारण से कोई मजबूरी व्यवस्था के कारण हो भी जाता है, तो परमात्मा से हृदय से माफी मांगना, अपनी व्यवस्था प्रकट करना दाता के सामने, और फिर दोबारा आकर के अपना कनेक्शन फिर से चालू करवा लेना यहाँ आकर के, फिर कोई हानि नहीं होगी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि गुरुद्रोही की पैड़ पे, पैड़ माने उसके पैर के चिन्ह पर जहां से वो गुजरा है। एक तो पैड़ होती है, जैसे गुरुद्रोही जा रहा हो और उसके पीछे आप जा रहे हो, ये नहीं कि उसके कदम पर कदम रखेगा उसके चिन्ह पर, ऐसा नहीं। पैड़ पे पैड़ रखना, कदम से कदम मिलाना, कदम से कदम मिलाना मीन उसकी सब बातों को आप स्वीकार करना। कर लेते हो तो वो गुरुद्रोही की पैड़ पे पैर रख दिया आपने। जैसे कोई आपके गुरुजी की निंदा भी कर रहा है, आप कहीं बैठे हो, जैसे बस में बैठे हैं, और दूसरी सीट वाला ही ये बातें करना शुरू कर देता, तो आप कहाँ जाओगे? तो आपके हृदय में ये उससे लड़े नहीं, क्योंकि लड़ने से तो बात बिगड़ती है भगत की, उससे लड़े नहीं, और उससे द्वारा जो बकवाद की जा रही है वो आपके हृदय में घर करे नहीं कि ये वैसे नींद में बन रहे हैं, बांधन दे, भौंकण दे, इसको कुछ जवाब नहीं देवे। और जवाब देवे तो भी नम्रता से देवे कि भाई साहब या बहन जी आप भ्रमित हैं, हम वहां जाते हैं,
हम गुरुजी से संपर्क में हैं, आप सुनी सुनाई कह रहे हो, तो आप भ्रमित है। अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो फिर एक आधा प्रमाण जितना विनम्रता से दो, झगड़ा नहीं करा करते वक्त। फिर भी नहीं मानता तो फिर ये सोच ले कि इसने काल की भांग पी रखी है। और नशे में आदमी कुछ भी कह सकता है, भौंकने दे, कहने दे इसको, उसको कहे नहीं कि भौंक ले, लड़ाई हो जाएगी फिर तय। अपने मन में रखे, करने दे इसने जो कह रहा है। तो वो आपने पेड़ पे पेड़ नहीं रखी। अब कोई घर का सदस्य ही ऐसा हो जाता है नालायक, जिसने ज्ञान नहीं सुन रखा, तो वो भी आपका विरोध कर सकता है। सुनी सुनाई बातों से वो भी गुरु जी की निंदा कर सकता है। तो उसको ऐसा थोड़ा घर से निकाल देंगे या हम भाग जाएंगे। उसकी यश नहीं करे उसकी बातों की, तो आपने वो निंदा सुनी नहीं। और यदि आपके हृदय में भी कोई थोड़ी बहुत त्रुटि आ जाती है तो आपने वह निंदा सुन ली, आपको भी उतनी ही हानि हो गई। अपने आत्मा उसके लिए विकल्प आपको बता ही दिया है कि पुनरुपदेश लेवे और आगे ऐसी त्रुटि